क्या आपने लोडोनिया, वेस्ट आर्टिका, सबोरगा और पोल्विया नाम का कोई देश सुना है? नहीं ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने फर्जी दूतावास बनकर इन्हीं देशों का खुद को दूतावास बताया और कुछ ही दिनों में लाखों रुपए कमा लिए। चलिए जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ और पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि उसने धोखाधड़ी की कैसे लोगों से इतने पैसे ऐंठे। फर्जी पासपोर्ट, नकली दस्तावेज और डिप्लोमेटिक प्लेट वाली गाड़ियों की तस्वीरें इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वही है जिनका इस्तेमाल करके इस व्यक्ति ने धोखे का काम किया। हर्षवर्धन जैन का धोखाधड़ी का तरीका बहुत ही चालाकी भरा था। वे लोगों से कहता था कि वे कई काल्पनिक देशों का राजदूत है। इन देशों के नाम सुनकर लोग भरोसा कर भी लेते थे, क्योंकि हर्षवर्धन का हाव भाव और स्टाइल किसी बड़े अधिकारी जैसा था। उसने 4 गाड़ियों और फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां रखी हुई थी अपने बंगले के सामने, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिससे वे और भी विश्वसनीय लगता था और लोग इस पर विश्वास कर लेते थे। वह अपनी कोठी में फर्जी दस्तावेज तैयार रखता था। इनमें 12 फर्जी पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की नकली मुहरों वाली फाइलें, 34 अलग अलग देशों के और कंपनियों की नकली मुहरें और 2 फर्जी पैन कार्ड शामिल थे। वे इन दस्तावेजों का इस्तेमाल लोगों को ये दिखाने के लिए करता था कि वे असली राजनयिक है। इसके अलावा उसने फर्जी प्रेस कार्ड भी बनाए ताकि लोग इसे पत्रकार या बड़ा शख्स समझें, जिससे लोगों को जल्दी विश्वास हो जाए। हर्षवर्धन का सबसे बड़ा हथियार था विदेश में नौकरी की लालच देना। वे लोगों से कहता था कि उसके पास डिप्लोमेटिक रसूख है और वे उन्हें इन काल्पनिक देशों में सरकारी नौकरी या खास वीज़ा दिला सकता है। बदले में वे मोटी रकम वसूलता था। उसने कई शेल कंपनियां बनाई थी जो सिर्फ कागजों पर ही थी। इनके जरिए वे हवाला के जरिए अवैध पैसे का लेन देन करता था। वे मशहूर हस्तियों के साथ फोटोशॉप की हुई तस्वीरें भी लोगों को दिखाता था और भरोसा दिलाता था कि वे बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है। इस तरह वे लोगों को अपने जाल में फंसाता था और लोग विश्वास भी कर लेते थे। हर्षवर्धन का प्लान क्या होता था इन सब के बीच, ये भी जान लेते हैं। हर्षवर्धन जैन का प्लान साफ था, लोगों की भोली भाली सोच का फायदा उठाकर मोटी रकम कमाना। वे जानता था कि विदेश में नौकरी और डिप्लोमेटिक रुतबे का नाम सुनकर लोग आसानी से फंस सकते हैं। उसने अपने किराए के घर को ही फर्जी दूतावास में बदल दिया। इस दूतावास में वे लोगों से मिलता, उन्हें फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज दिखाता और विदेश में नौकरी या वीजा दिलाने का वादा करता और लालच दिखाता कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसका दूसरा बड़ा खेल था हवाला कारोबार। अपनी शेल कंपनियों के जरिए वे अवैध तरीके से पैसे इधर उधर करता था। लोग उसे प्रोसेसिंग फीस या वीजा फीस के नाम पर लाखों रुपए देते थे, जो सीधे उसके हवाला नेटवर्क में जाता था। उसने करीब 44,70,000 रुपए नगद और विदेशी मुद्रा भी जमा कर रखी थी। हर्षवर्धन का प्लान इतना सुनियोजित था कि वह पहले भी 2011 में पुलिस के हत्थे पकड़ा जा चुका था। उस वक्त उसके पास से एक सैटेलाइट फोन मिला था। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से वही धंधा शुरू कर दिया, लेकिन इस बार और बड़े पैमाने पर। उसने फर्जी दस्तावेज, मुहरे और पासपोर्ट का जाल बिछाकर लोगों को ठगने का पूरा सिस्टम बना रखा था। इस पर अब पुलिस ने क्या किया है, इसकी बात कर लेते हैं कि पुलिस की कार्रवाई क्या है। यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को हर्षवर्धन की गतिविधियों की भनक मिली। उन्होंने गाजियाबाद के कवि नगर में उसकी कोठी पर छापा मारा। छापेमारी में जो कुछ बरामद हुआ वह हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने 4 गाड़ियां जब्त की जिन पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लगी थी। इसके अलावा 12 फर्जी पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की नकली मुहरों वाली फाइलें, 34 नकली मुहरें, 2 फर्जी पैन कार्ड और 2 फर्जी प्रेस कार्ड मिले। पुलिस को 44,70,000 रुपए नगद और विदेशी मुद्रा भी मिली। कई शेल कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए जो हवाला कारोबार से जुड़े थे। ये सारा सामान हर्षवर्धन की उस कोठी से मिला जिसे वे वेस्ट आर्टिका दूतावास बताता था। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक हर्षवर्धन कई सालों से यह धंधा चला रहा था और सैकड़ों लोगों को अब तक
ठग चुका था। अब आपको बता देते हैं कि गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश में असली दूतावास नहीं है, दिल्ली में है। दिल्ली में सभी असली और मान्यता प्राप्त दूतावास और उच्चयोग चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद है। ये इलाका भारत सरकार ने खास तौर पर राजनयिक मिशनों के लिए ही बनाया है। यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन जैसे देशों के दूतावास हैं। ये असली दूतावास बड़े दफ्तरों में चलते हैं, न कि किसी किराए की मकान में। इनके पास वैध दस्तावेज, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होती है। हर्षवर्धन जैसे ठग इन असली दूतावासों का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लाखों की रकम ऐंठ लेते हैं। हर्षवर्धन जैन का मामला हमें सिखाता है कि चमक दमक और बड़े बड़े वादों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। विदेश में नौकरी या वीजा के नाम पर ठगने वाले कई लोग सक्रिय हैं। हमेशा दस्तावेजों की जांच करें और असली दूतावासों से संपर्क करें। चाणक्यपुरी जैसे इलाकों में बने असली दूतावास ही वैध हैं। हर्षवर्धन जैसे ठगों से बचने के लिए जागरूक रहें। अगर आपको कोई संदिग्ध ऑफर मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।